जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से हम लोग लेकर आए हैं झारखंड में शिक्षक भर्ती। देखिए, झारखंड टीजीटी शिक्षक भर्ती जो है यहाँ पर निकल कर आई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस में। और इसमें योग्यता आपको मांगा गया है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और जो सैलरी आपका रहने वाला होगा आपको 29,000 से लेकर 33,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में देखने वाले हैं। ये जो टीचर भर्ती निकली है, ये संविदा आधारित भर्ती है। ठीक है, और एक प्रकार का फुल टाइम जॉब है। तो अगर आप इस तरह की वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है। और अगर आप इस तरह के टीचर्स जॉब में इंटरेस्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन मुझे मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूं, ताकि आप लोग अपने सुविधा अनुसार इन फॉर्म को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरा नोटिफिकेशन पहले एक बार देख लेते हैं, ताकि हम लोग को पूरा क्लियर हो जाए कि क्या है और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग नोटिफिकेशन में जाकर देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, समेकित जनजाति विकास अभिकरण आईटीडीए पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अतिथि शिक्षक हेतु सूचना। तो देखिए, आदिवासी कल्याण आयोग झारखंड रांची के पत्रांक 1641 दिनांक 2/9/2024 का आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो बने हैं नए नए, उनमें वैकेंसी निकल के आई है। कहाँ कहाँ देखिए, मंगला साई, पोटका, एकलव्य आदर्श विद्यालय घोड़ाधुआ, धालबुंगड़ एवं एकलव्य आदर्श विद्यालय कांटासोल डुमरिया का संचालन शैक्षणिक सत्र 25-26 से किया जाना है। विद्यालय में तत्कालिक रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है, जिसके लिए निम्नलिखित पद है तो योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो जो ये 25-26 वाला सेशन है, उस सेशन के लिए जो है ये रिक्तियाँ निकाले हैं। देखिए यहाँ पर किन किन विषयों में और कितने कितने पोस्ट है। देखिए, तो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी विज्ञान के लिए जो है आपका पोटका में एक पोस्ट है और डुमरिया में एक पोस्ट है। गणित के लिए आपका पोटका में एक, धालपुंगड़ में एक और डुमरिया में एक। अंग्रेजी में आपका केवल डुमरिया में एक पोस्ट है। हिंदी के लिए पोटका, धालपुंगड़ और डुमरिया तीनों में एक एक करके पोस्ट है। सामाजिक विज्ञान के लिए पोटका में एक और डुमरिया में एक पोस्ट है। संस्कृत शिक्षक के लिए देखिए पोटका में एक, धालबुंगड़ में एक और डुमरिया में एक है। अगर कला शिक्षक की बात करें हम लोग तो धालबुंगड़ में एक शिक्षक की आवश्यकता है। और अगर शारीरिक शिक्षक पुरुष की बात करें तो तीनों जगह पर एक एक शिक्षक, और शारीरिक शिक्षक महिला की बात करें तो तीनों जगह पर एक एक शिक्षक की आवश्यकता है। यानी टोटल देखिए, पोटका में 7, धालबुंगड़ में 6 और डुमरिया में लगभग 8 टीचर की आवश्यकता है। तो टोटल आपका ये देखिए, हालांकि वैकेंसी थोड़ा कम है, क्योंकि ये जो मतलब स्पेसिफिक जो आदर्श विद्यालय या एकलव्य आदर्श विद्यालय जो बनाए गए हैं, उनके लिए ही ये रिक्तियाँ निकाली गई है, और वो भी केवल 3 स्थान के शिक्षकों के लिए ही। तो रिक्तियों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये देखिए इसमें जो वेतनमान मिलने वाला है आपको, अच्छा खासा वेतनमान मिलेगा, जैसे हम लोग पहले देखे। ठीक है, तो हालांकि उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, क्या योग्यता आपको होना चाहिए। तो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी टीजीटी है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। देखिए, संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड आवश्यक है। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटेड वाले कोर्स में हैं और बीएड किए हैं तो भी आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन 50% से अधिक आपका नंबर होना चाहिए। या फिर अगर आप 3 साल वाले ग्रेजुएशन में हैं और 2 साल का बीएड किए हैं तो तब भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो स्नातक में वो 50% से ऊपर नंबर आना चाहिए। ठीक है, 50% या उससे ऊपर। देखिए, संबंधित विषय में एक स्नातक बीएड 3 वर्ष से स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड की डिग्री न होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि सीटेट पत्र 2 यानी क्लास 6 से 8 के लिए जो आता है, या फिर जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप सीटेट क्लियर किए हैं या फिर अगर आप जेटेट क्लियर किए हैं तो इस जॉब में आपको प्राथमिकता प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, देखिए, स्नातक प्रशिक्षित संगीत शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए टीजीटी म्यूजिक के लिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में आपको स्नातक का डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार अगर कला शिक्षक की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला या शिल्प कला में स्नातक डिग्री अथवा क्षेत्र शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला अथवा शिल्प कला में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
शारीरिक शिक्षक है तो देखिए क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त अगर संस्थान से आप शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्ण किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आयु सीमा की बात करते हैं। देखिए तो एक आयु सीमा जो है न्यूनतम आपको 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष मांगा गया है। और अगर आप किसी राज्य सरकार या फिर केबीएस या फिर जेएनवीएस मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों में से सेवानिवृत्त शिक्षक अगर हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, यानी आपको 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बशर्ते कि वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, और आपको शारीरिक रूप से इस विद्यालय में काम करने हेतु स्वस्थ भी होना आवश्यक है। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया देखिए तो आवेदन पत्र एनआईसी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, और आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे कि जिला या अनुमंडल से स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड की छायाप्रति, अनुभव प्रमाण पत्र यानी आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य छायाप्रति की स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पिन 831001 में आपको जो है वो पोस्ट करना है। आप यानी जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा ये आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है। आप पोस्ट के तो स्पीड पोस्ट के थ्रू इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये डेट जो है लास्ट डेट कब है 18/7/2025। तो उससे पहले आपका जो एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाना चाहिए, तभी जाके आप वो उसको स्वीकार किया जाएगा। देखिए उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी 18/7/2025 के बाद अगर आप इसका अप्लाई करते हैं तो ये आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। चयन प्रक्रिया देखिए कैसे होने वाले, तो चयन प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों के समीक्षोपरांत योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। तो पहले तो जो आवेदन है वो उसके आधार पर एक लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद आपको जो चयन होगा वो जिला स्तरीय समिति के द्वारा आपको साथ वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। चयन है तो आवेदकों की परीक्षा की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा, तो एग्जाम डेट जो आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। विभागीय पत्रांक 202 दिनांक 28/1/2025 के द्वारा रिक्त शिक्षक या शिक्षकेतर के पद पर अतिथि शिक्षकों के चयन हेतु स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्हीं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अन्य शर्तें देखिए, अन्य बहुत सारी शर्तें आ गया कि मतलब कि आप कभी भी आपको हटाया जा सकता है। ठीक है। तो ये शर्त आप आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। देखिए आपको जो डीजीटी पोस्ट इसमें आपको सैलरी जो रहने वाला आपको 33,000 और या फिर 29,000। ठीक है। तो ये विथ क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ NESTS और विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ NESTS। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन ये देखिए आपको या तो ये वाला सैलरी मिलेगा या फिर ये वाला सैलरी। ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दावा जो है मान्य नहीं होगा, मतलब इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। और अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो 1 सप्ताह के भीतर आपको जॉइन करना होगा, अन्यथा ये आपको हटा सकते हैं। ठीक है। किसी प्रकार का अवकाश आपको घोषित मतलब नहीं दिया जाएगा, जो इनके NESTS द्वारा घोषित अवकाश है उसके अलावा। ठीक है। और इसमें देखिए इस तरह से और भी कुछ नियम जो है दिए गए हैं। तो एक बार हम लोग फॉर्म पे आकर देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये आपको प्रिंट निकालना है, और इसको क्या करना है आपको भर के पूरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह सब साट के पूरा परमानेंट एड्रेस वगैरह आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर भर के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन्हें पोस्ट कर देना है। और अगर आपका पोस्ट 18 से पहले पहुँचता है या फिर 18 तक पहुँचता है तो वही आपको ये मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। ये घोषणा पत्र आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको भरना चाह रहे हैं तो कैसे करके ये वाला डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो आपको सिंपली गूगल पे आना है, और गूगल पे आके आपको सर्च करना है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जैसे आप सर्च करते हैं तो ये जो आपको पेज खुल के आ रहा है, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट करके है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इस जगह पर जहाँ पर लिखा हुआ है देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट टीचर, तो यहाँ पर आपको इधर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला देखिए सूचना आपको खुल के आ जा रहा है, और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो ये फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं
स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ से आप अपना इसका PDF डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल के इसका भर के यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अ, अगर आप इसको भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आके आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह की एजुकेशन से संबंधित जो जॉब है, मतलब शिक्षक भर्ती से संबंधित जॉब उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और भी अगर किसी प्रकार का कोई नोटिस या फिर रिक्रूटमेंट निकलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।